नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो आपके खंड शिक्षा अधिकारी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन बनता है हमारा कि भारत में खनिज तेल सबसे पहले कहाँ पाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर पूर्वी असम। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में नगर हैं और सूची 2 में जिस नदी के किनारे अवस्थित हैं। ओके, और कूट द्वारा बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये वाला। चलिए मिलान करते हैं। पहला है हैम्बर्ग, इसका संबंध हो जाएगा चौथे वाले से एलवी, और वी है बगदाद, इसका हो जाएगा पहले वाले से टिग्रिस, और सी है बर्लिन और इसका हो जाएगा दूसरे वाले से इस्ब्री, और डी है क्यूबेक, इसका हो जाएगा तीसरे वाले से सेंट लॉरेंस। नेक्स्ट है, कौन से यौगिक खाना पकाते समय अधिकतम मात्रा में समाप्त हो जाते हैं। ऑप्शन बी, विटामिन। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के शासनकाल में दिल्ली में निर्मित एकमात्र स्मारक कौन सा है। ऑप्शन बी, मोती मस्जिद। नेक्स्ट है, भारतीय गणतंत्र ने निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मौर्य राजवंश से अपनाया है। ऑप्शन डी, सारनाथ की लाठ। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें जातीय विविधता अत्यधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय वर्षाबंध। नेक्स्ट है, उमरा ए चहलगान का गठन किसने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इल्तुतमिश। अगला है, बरखोयान्स्क जो संसार की सबसे ठंडी जगह है कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सी, साइबेरिया। नेक्स्ट है, डेल्टा के किनारे लवणीयता होती है। ऑप्शन ए, कम। नेक्स्ट है, क्वासियो रकर रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटीन की कमी के कारण। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे। तो ऑप्शन ए, वर्ष 1915। अगला क्वेश्चन है, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है। ऑप्शन ए, शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। नेक्स्ट है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुराल किस भाषा में है। ऑप्शन बी, तमिल। नेक्स्ट है, रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुरी। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी, ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन डी, हीलियम। अगला है, कौन सा ईसाई संत पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात है। ऑप्शन सी, सेंट फ्रांसिस। नेक्स्ट है हमारा, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रंग का सबसे लंबा तरंग दैर्ध्य है। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको बता देता हूँ। ऑप्शन डी, लाल। नेक्स्ट है, हेप बाप किसका नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए,
पुच्छल तारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्न में से किसे या किन्हें राष्ट्रीय आय के आकलन में नहीं लिया जा सकता है और कूट द्वारा बताना है। तो दोस्तों देखिए, सी हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा। पहला कहता है स्त्रियों के गृह कार्य सेवाओं के मूल्य को, और दूसरा कहता है छोटे किसानों द्वारा स्व उपयोग के लिए उगाई फसल के मूल्य को, और तीसरा है अर्जित परंतु अघोषित आय को। नेक्स्ट है श्रीहरिकोटा रेंज, जो कि भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। अगला है किसी वस्तु की मांग में परिवर्तन के विषय में क्या सही है। तो नीचे आपको कूट द्वारा बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन डी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब चारों कथन जो हैं सही हो जाएंगे। पहला जो कथन कहता है आपको बता देता हूँ। पहला कथन कहता है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन हो जाता है, और बी कहता है उत्पादन तकनीक में आय सुधार से मांग परिवर्तित होती है, और तीसरा कहता है उत्पादन प्रक्रिया में आगतों की मूल्यों में वृद्धि मांग में परिवर्तन कर देती है, और चौथा कहता है उपभोक्ताओं की रुचियों में बदलाव मांग में परिवर्तन कर देता है। ओके, और अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के धरातल पर किसी बिंदु पर आकलित समय जबकि सूर्य में अपनी उच्चतम स्थिति पर पहुंचता है, सूर्य जो है आकाश में अपनी उच्चतम स्थिति पर पहुंचता है, क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए स्थानीय समय। ओके, और अगला क्वेश्चन आपका है कि ग्रामीण ऋण स्रोत के रूप में संस्थानात्मक स्रोतों की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से निम्नलिखित में से क्या स्थिति रही है। ऑप्शन सी संस्थानात्मक स्रोतों ने व्यापारियों का ग्रामीण ऋण बाजार से सफाया कर दिया है, या कह सकते हैं इसके और भी कथन हो सकते हैं, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा। ओके, पहला, दूसरा जो कथन है ये सही है, और बाकी के जो नीचे वाला तीसरा, चौथा है ये गलत हो जाएगा। ओके, पहला कथन कहता है संस्थानात्मक स्रोतों का हिस्सा बड़ा है और संस्थानात्मक स्रोत साहूकार की स्थिति को कुछ स्तर तक कम करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा के संचरण की विधि कौन सी है। ऑप्शन बी केवल संवहन। नेक्स्ट है मनुष्य के शरीर का ताप या सामान्य ताप कितना होता है। ऑप्शन डी 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सामान्य मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में अन्वेषक है, सूची 2 में निवासी है, और आपको कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए मिलान करते हैं। पहला है क्रिस्टोफर कोलंबस, तो इसका हो जाएगा इटली, और जैक्स कार्टियर, इसका हो जाएगा पहला वाला फ्रांस, और सी है जेम्स कुक, इसका हो जाएगा चौथा वाला ब्रिटेन, और वास्को डी गामा ये हो जाएगा तीसरा वाला पुर्तगाल। अगला है मोड़ पर सड़क या रेल के बाहरी किनारे को थोड़ा ऊंचा बनाया जाता है, इसे बैंकिंग कहते हैं। निम्न में से कौन एक इसका लाभ नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पेट्रोल की बचत होती है। नेक्स्ट है तारापोर समिति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित थी। ऑप्शन बी पूर्ण पूंजी लेखा पर संपरिवर्तनीयता। नेक्स्ट है भारत में बेकार भूमि का बृहत्तम क्षेत्र किस राज्य में है। ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारत में ज्वार शक्ति के उत्पादन के लिए सर्वाधिक संभावना किस तट पर है। ऑप्शन डी गुजरात। और नेक्स्ट है निम्नलिखित बांधों में से कौन एक सिंचाई के लिए नहीं है। ऑप्शन डी शिव समुद्रम। नेक्स्ट है
शरीर में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का नियंत्रण कुछ विशेष प्रोटीन करते हैं, इसका नाम क्या है? इनका नाम है, तो इनका नाम हो जाएगा ऑप्शन है हार्मोन। अगला है पारिस्थितिकीय तंत्र की हानि से तुरंत प्रभावित होने वाली प्रजाति है। ऑप्शन डी संकेतक प्रजाति। नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन डी लीवर। नेक्स्ट है, ग्लाइकोमा निम्नलिखित में से किसका रोग है? ऑप्शन डी नेत्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम टीके द्वारा नहीं की जा सकती है? ऑप्शन बी मधुमेह। और अगला है, भारत में किसके शासनकाल में सबसे पहले राजनीतिक एकता पाई गई? ऑप्शन सी मौर्य। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बनता है, शेर शाह निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन सी सूर। और अगला है, राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्नलिखित में से किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन डी पिंगली बैंकिया। अगला है, मुद्रास्फीति की शून्य दर उस वर्ष में अवश्य मानी जाती है जब? ऑप्शन ए वर्ष के प्रत्येक सप्ताह में मुद्रास्फीति की वार्षिक दर शून्य हो। अगला है, अधिकेंद्र क्या है? तो अधिकेंद्र क्या होता है? ऑप्शन ए भूकंप का केंद्र। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या होती है? ऑप्शन बी उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद। अगला है, किस शहर को पूर्व का मोती कहा जाता है? ऑप्शन बी सिंगापुर। अगला है, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर की किस राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है गोकुल। अगला सुमेलित करना, सूची 1 में देश हैं और सूची 2 में शेयर सूचकांक है और कूट द्वारा बताना है। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए मिलान करते हैं। पहला है जर्मनी, जर्मनी का हो जाएगा चौथे से मिड डेक्स, और बी है सिंगापुर, सिंगापुर का हो जाएगा दूसरे से सीमैक्स, और सी है मुंबई, इसका हो जाएगा पहले से डोलेक्स, और डी है जापान, इसका हो जाएगा निक्की। नेक्स्ट है आज का ओके। तो आज के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।